देखिए, हम इतने भीड़ से, इतने जोर शोर से इस कार्यक्रम में उपस्थित हो, उसके पीछे अलग अलग कारण छिपे हैं। बीच में कई साल बीत गए हैं। वैसे तो बरसों से लेकर हम पर बहुत सारे आक्रमण हुए हैं, आक्रमण होते रहे हैं और हम आक्रमणों से जूझते रहे हैं। पहले तो ब्रिटिश के साथ साहूकारों का, ब्रिटिशों का, जमींदारों का हम अन्याय सहन करते आए हैं। हमारी लड़ाई वर्षों से है और लड़ाई लड़ते लड़ते हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा इतिहास कभी लिखा गया नहीं है। हम देखते हैं कि कभी हम इतिहास में इस देश को बचाने का काम कर रहे थे, तब हमें कोई लुटारू कहते थे, कोई लुटने वाला कहते थे, चोर डकैत वाला करते थे और हमारी उम्मीद वही के वही खंडित होती थी। और हमारा इतिहास भी छिपा जाता था। लेकिन उस छिपे हुए इतिहास को बाहर लाने के लिए, इस छिपे हुए इतिहास को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रकार का काम इस मंच से शुरू है और ये इतिहास उजागर करने के लिए हम यहां आए हैं। जैसे कि देश में डच आए, पोर्तुगीज आए, स्पेनिश आए, सभी ने हम पर आक्रमण किया और आक्रमण से हम झूठते झूठते यहां तक आए कि देश स्वतंत्र हुआ। हमारे लिए घटना में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उस प्रावधान सिर्फ कागज पर है। वास्तव में हम अभी भी हमारा स्वतंत्र नहीं पा सके हैं। अभी भी हम पारतंत्र में जीते हैं। इस पारतंत्र से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा आने की जरूरत है। यही संदेश भी इस मंच से दिया जा रहा है। पहले तो हम पर अलग अलग प्रकार के आक्रमण होते थे। अब हम पर जो आक्रमण हो रहे हैं, वह आक्रमण से हमारा अस्तित्व ही नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि हमारे जो रीति रिवाज है, रूढ़ी परंपरा है, उस रीति रिवाज परंपरा को छेद देने के लिए बहुत सारे संगठन जो गैर आदिवासी है, ऐसे गैर आदिवासी संगठन हमारे लोगों में घुस जाते हैं और वहां की उनकी हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को नष्ट कराना चाहती है। इसलिए तो हम जब जहां जहां गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, हमारे ट्राइबल इलाके में जाएंगे, तो बहुत सारे बाबा लोग हमें घुस गए हैं, जो कि हमारी पूर्वजों की जो देवता है, इस देवता को छोड़कर हम उनके पीछे भाग रहे हैं और उसके पीछे भागते भागते हमारे अस्तित्व नष्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी देवता पूजने के अलावा हम अन्य देवताओं को पूजने लगे हैं। और यही संदेश भी इस मंच से आ रहा है कि हम अपने ओर चले। हमारे जो रीति रिवाज थे, परंपरा थे,
रूढ़ी परंपरा थी उनके ओर चले, ऐसी सोच इस मंच पर डाली जा रही है। हमें यहाँ देखे कि जलवायु प्रदूषण भी आज का जो इस साल की जो थीम है, ये थीम भी हमें बताती है कि देखिए हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत घना सारा जंगल है, पानी है, अच्छी जमीन है, लेकिन उनको भी नष्ट कराने का काम जारी है। जैसे कि बड़े बड़े बांध डाले जा रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ बांध डालकर हमारा विस्थापन हो रहा है। विस्थापन के कारण हम हमारी रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा भी धीरे धीरे भूल रहे हैं। साथ ही हम जब देखेंगे तो बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं, कॉरिडोर के वजह से भी हमारा विस्थापन हो रहा है, बांध से भी हमारा विस्थापन हो रहा है। और हम जब देखेंगे यहाँ मंच पर लगाए हुए चित्र पर भी हम देखेंगे तो वहीं से भी हमें यहाँ नमूद किया गया है कि देखो कि हमें फिर से जंगल के ओर, यानी हमारी जो रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा, यानी पर्वत नदी से जुड़ी हुई हमारी संस्कृति थी, उन्हीं के ओर जब हम जाए तो अच्छा सा श्वास ले सकेंगे, अच्छा सा पानी पी सकेंगे, अच्छी सी हवा हमें मिलेगी। और जब ऐसा नहीं करेंगे, हम दूसरों की बात सुनते रहेंगे, तो लगता है कि हमारे दाहिने ओर जो पिक्चर है वैसी हमारी अवस्था होगी। यहाँ के जंगल नष्ट हो जाएगी, बड़े से बांध बनेंगे, रास्ते बनेंगे, और रास्ते और बांध से हमारे विस्थापन हो जाएगा, और विस्थापन के साथ साथ हमारी रूढ़ी परंपरा भी नष्ट हो जाएगी। तो इस मंच से मैं आपसे यह अनुरोध रखूंगा कि हमें अपनी जो रूढ़ी परंपरा है, यह रूढ़ी परंपरा से लेकर आगे जाना चाहिए। हम जब रूढ़ी परंपरा लेकर आगे नहीं जाएंगे तो हमारी अवस्था रुष्ट हो जाएगी, हमारा अस्तित्व नष्ट होएगा। धन्यवाद। जय आदिवासी।